नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गार्डनिंग में, टेरेस गार्डनिंग में आपका। और ये देखिए आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, ये आप सभी से वाकिफ़ हैं, और ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तो है, मत कड़वा नहीं होता है। ये सब्जियों में और चाइनीज़ आइटम में हर एक की पसंद है आज शिमला मिर्च। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप ये 4 से 6 गमलों में इतना शिमला मिर्च उगा सकते हैं घर पे कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये ओरिजिनली गमलों में उगा हुआ है। ये 10 इंची के गमले हैं और इनमें उगाया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गार्डनिंग के क्या फ़ायदे हैं। कई लोग कहते हैं कि आज ये शिमला मिर्च हम इतनी मेहनत करेंगे, हम तो मार्केट से ले लेंगे, इतनी की तो मार्केट से मिल जाएगी, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा नहीं है। गार्डनिंग के कई फ़ायदे हैं। मार्केट से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन मार्केट से लाया हुआ और जो आप अपना उगाएंगे ऑर्गेनिक तरीके से, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। आज की डेट में हम 70% जो पॉइज़न है वो सब्जी और फ्रूट के रूप में खा रहे हैं, डेली इनटेक कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो हम सब्जी और फ्रूट लेते हैं वो किसानों के खेत में उगता है। आज पेस्टिसाइड मारा, अगले दिन मार्केट में आ गया, तो ताज़ा पेस्टिसाइड मारा हुआ मार्केट में आया और हमने लेकर के परचेज़ कर लिया और खा लिया। हमें पता नहीं है, उनको पता नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना बचाना था, फसल को बचानी थी, उसने पेस्टिसाइड मारा तो वो पेस्टिसाइड वाला आ गया। तो इस तरह से घर में गार्डनिंग करके देखिए फ़ायदे क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो वर्कआउट हो जाता है वो नेचर के साथ वर्कआउट हो जाता है थोड़ा सा, तो शरीर फिट रहता है। नेचर के साथ रहने से क्या है कि जो आपकी हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तीसरी बात, इसमें से आउटपुट मिल रहा है। जो चौथी बात है इसकी, वो आज के टाइम में लोग खाली हैं तो कम से कम टीवी देखने की बजाय और अपना जो है सेहत ख़राब करने की बजाय इसके साथ लगेंगे तो सेहत अच्छी हो जाएगी। पांचवी बात और जान लें, अगर हम इतना भी अपने घर में 10-20 गमलों 50 गमलों से रख के भी अगर गार्डनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, जितना हम हीट जनरेट कर रहे हैं, हीट जनरेट करने का मतलब एसी चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या जो भी है, एटमॉस्फेयर में इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा हम कम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप घर में लगाएंगे, छत पे लगाएंगे तो छत से हीट जो उत्सर्जित हो रही है वो कम होगी आपकी। दूसरा, ऑक्सीजन देगा ये कहीं ना कहीं। और एक बेनिफिट ये है कि आपको इससे फ्रूट मिल रहा है, तो फ्रूट के चक्कर में आप काम करेंगे, लेकिन इससे कई हमारे प्रकृति का भी फ़ायदा हो रहा है, हवा पानी भी शुद्ध हो रहा है। तो आप गार्डनिंग ज़रूर करिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आज शिमला मिर्च कैसे उगा सकते हैं हम घर में अपने परिवार के लिए। फ्रेश शिमला मिर्च और बिना किसी केमिकल रहित शिमला मिर्च कैसे हम उगा करके खा सकते हैं। तो जो लोग गार्डनिंग में ऑलरेडी हैं, जो गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उगा सकते हैं, वो भी देखें। और जो लोग नए हैं, लोग कहते हैं बिगनर्स हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो उनके लिए मैं आज A to Z जानकारी इसमें दूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब हमें कैसे, कहाँ से ओरिजिनेट करना है और कहाँ तक हम फल ले सकते हैं इसमें। तो मैं A to Z जानकारी दूंगा, आइए बने रहिए हमारे साथ। तो आपको मैं बताऊँगा, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बहुत अहम जानकारी है। जो मिर्च उगानी, शिमला मिर्च उगानी है, उसका हम बीज कहाँ से लें, पौध कहाँ से लें, कैसे तैयार करें। तो हमने बीज लिया, बीज हमारे पास भी मिल जाता है। शिमला मिर्च का बीज जो है, ये देखिए इस तरह से शिमला मिर्च का बीज होता है हाइब्रिड। और ये हमने ये रखा हुआ है। ये कैसे रखा हुआ है पानी में कि रात भर हमें सोक करना होता है इसको, तो जर्मिनेशन आपको 6 से 7 दिन में जर्मिनेशन शिमला मिर्च की मिल जाती है। तो हमने रात भर इसको सोक किया है। अब सोक करके किस मिट्टी में लगाना चाहिए वो अहम है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो ये देखिए कि हमने बैसल जो लेना है, जिसमें उगाना है, वो कम गहराई का हो। बहुत ज़्यादा गहराई का होगा, पानी ज़्यादा होगा तो पौधे आपके मर जाएंगे। तो कभी भी सीड उगाने के लिए खुले मुंह का और कम गहराई का बैसल आपने बर्तन लेना है। और उसमें होल की बात है तो ये देखिए होल जो है इसके अंदर होना ज़रूरी है। एक होल के ऊपर जैसे गमलों में टिपरी रखते हैं, इसी तरह से टिपरी रखेंगे। और मिट्टी को हम, ये जो मिट्टी है ये लेंगे, इसमें क्या करेंगे, अभी ये हमारी गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल के अंदर तो पौधे लगा सकते हैं, लेकिन जो अब हम बीज उगाने की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में बच्चा है, बच्चे को ग्रोथ के लिए कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ग्रोथ करता है। इसी तरह बेबी प्लांट हमने उगाना है तो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरी है। तो ये तो हमारा नॉर्मल गार्डन सॉइल हो गया। अब हम सबसे पहले इसको हम देंगे कैल्शियम। ये देखिए ये कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम हमने दे दिया 1 मुट्ठी इसको, ताकि पौधा जो है अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए।
दूसरा हमने एंटी फंगल के लिए नीम खली, ये सब हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नीम खली जो एक मुट्ठी हमने इसमें डाल दिया ताकि किसी तरह का फंगस वगैरह ना लगे, नहीं तो पौधा उग के, आपने नोट किया होगा, जो नए गार्डनर हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने हैं वो बखूबी जानते हैं कि पौधा उगने के बाद मर जाता, कहते पौधा उगा और गिर गया तो क्या होता है, उसमें फंगस लग जाता है जड़ों के अंदर। तो उसके लिए हम नेचुरल एजेंट जो है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग के बारे में बता रहे हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो उसमें हम नीम खली मिलाएंगे। तीसरा हमारा सबसे बड़ा जो होता है सोर्स, वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट तीनों यूज़ कर सकते हैं। तो लीफ कंपोस्ट में जो न्यूट्रिशन पावर है, अलग अलग पत्तों से बैक्टीरिया कल्चर में बना है, ये 90% न्यूट्रिशन इसमें देता है। वर्मी कंपोस्ट की बात करें 30 से 35% आता है, और गोबर की खाद पुरानी ले लें तो भी उसमें 15 से 20% बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो गाय भैंस का खाना है वो नहीं रह गया जो पहले होता था। तो इसको हमने इस तरह से ये मिक्स कर दिया, और ये हमारा सीड के लिए हमारा सॉयल मिक्सचर तैयार है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान से बता दूं कि जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ की मिट्टी सख्त है आपकी, तो उसमें अगर ऐसी मिट्टी में लगाएंगे तो वो बीज जर्मिनेट करने में दिक्कत करेगा, मिट्टी हार्ड हो जाएगी आपकी, बीज बाहर निकलना दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये हम यूज़ करते हैं राइस हस्क, ये यूज़ करते हैं हम राइस हस्क। आप कहेंगे कोकोपिट, कोकोपिट में क्या है कि कुछ टाइम बाद फंगस आती है, उसको धोने की समस्या है, जब तक 3 से 4 बार धोएंगे नहीं आप यूज़ करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, एसिडिक होता है काफ़ी। तो आप ये राइस हस्क इसको हल्का करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको एक मुट्ठी राइस हस्क भी इसमें डाल देंगे तो ये बिल्कुल आपका जर्मिनेशन जो है वो हल्का हो जाएगा मिट्टी, और जर्मिनेशन 100% आपकी आ जाएगी। तो हमारी मिट्टी जो है ऑलरेडी हल्की है, तो इसमें हम राइस हस्क नहीं मिला रहे हैं, लेकिन आपकी मिट्टी अगर हार्ड है तो इसको ज़रूर मिलाइए। अब हमारा सीड की बारी आती है कि सीड हमें कैसे बोना है। जो मिट्टी आपने तैयार की है उसमें क्या करना है कि कुछ मिट्टी आपने उठा के इधर रख लेना है। ये क्यों रखना है ये मैं बताता हूँ आपको। तो ये हमने मिट्टी तैयार की, इसमें डाल दिया। अब ये हमारा सीड है, इसको हमने ऐसे करके डाल देना है। और इसको स्कैटर कर देना है ताकि एक ही जगह पर ना रहे। रात भर का भीगा हुआ है तो ये बड़ी जल्दी जर्मिनेट करेगा, 6-7 दिन के अंदर आपका अच्छा जर्मिनेशन इसका हो जाएगा। अब आपने ये देखा कि हमने ये मिट्टी रखा था कुछ इसका बना हुआ, किस लिए रखा था कि ये हमने सीड्स डाली, इसको हमने कवर करना है ऐसे। इसको कवर कर देंगे तभी ये उगेगा, अदरवाइज नहीं उगेगा ये, क्योंकि कवर रहेगा तो इसके ऊपर जो पानी पड़ेगा उसका मॉइस्चर इस पर बना रहेगा तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगी। नहीं तो ऊपर खुले में रहेगा तो वो चिड़िया भी कई बार क्या करती है, उसको चुन लेती है बीज को। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए मिट्टी से ज़रूर ढकना चाहिए। एक बार पानी है इसको हम पूरी तरह से इसको गिला करके पूरा डालेंगे, और वेल ड्रेन सॉइल है तो ये मिट्टी, पानी जो है मिट्टी के अंदर सिप कर जाएगा। और एक चीज़ ख्याल रखना है कि इसको रखना पूरे सनलाइट में, आपने कभी भी छाँव में मत रखिए कोई भी बीज उगा के। छाँव में और ढक के रखने का समय तब होता है जब जनवरी-फरवरी में आप उगाते हैं, मौसम ठंडा होता है, तो दिन की गर्मी और रात का जो अपना ठंडक होती है उसके डिफरेंस को दूर करने के लिए उसको ढका जाता है या अंदर रखा जाता है। ये देखिए ये सीप करके चला गया, वेल ड्रेन सॉइल की पहचान ये हो गई। अब हम इसको जर्मिनेशन के लिए रख देंगे और 8 से 10 दिन बाद देखते हैं कि क्या पौधा जर्मिनेट होगा। तो आप ये देखिए 8 से 10 दिन का टाइम निकल गया और ये जर्मिनेशन हमारी जो शिमला मिर्च की जर्मिनेशन है ये आ गई है। अब अभी आप कहेंगे लगाने के लिए, नहीं, लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसको 15 से 20 दिन हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब ये हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट आप 10 इंची 12 इंची जो भी गमला आपको हो उसमें, अगर 10 इंची गमला लेते हैं तो जैसे देखिए हमने 2 पौधे लगाए हैं और इतना अल्टीमेट फ्रूट आया हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह का फल लेने के लिए आपको इसको 10 से 15 दिन वेट करना है और आप देखेंगे कि इसका जो सीड है वो पौध जो है वो बड़ी हो जाएगी, ट्रांसफ़र करने लायक। तो ये इस तरह से करेंगे और ये देखिए ये फल आप ले सकते हैं। ये देखिए 2 पौधा है, 2 पौधे के अंदर कितने फल है और साइज़ भी आप मार्केट से कंपैरिजन कर सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसा साइज़
बढ़िया आया हुआ है, लेकिन जो टेस्ट है इसका, जो गुण है, वो मार्केट से कहीं ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये टोटल ऑर्गेनिकली उगाया गया है। ऑर्गेनिक खाद जो मैंने बताया, फर्टिलाइज़र बताया है, उसी का इस्तेमाल हमने इसमें किया है। तो मैं आप दिखाता हूँ कि 1 महीने बाद जो है ये पौध कैसी हो जाएगी। 1 महीना लगभग लगता है, जब बीज बोने से लेकर के और पौध जो है ट्रांसप्लांट होने तक का 1 महीने का समय लगता है। ये देखिए बिल्कुल पौध जो है ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, बिल्कुल मतलब कम से कम 4 इंची 5 इंची का हो जाए। ये देखिए 5-6 इंची का पौधा है, तो 4-5 इंची का हो जाए, आप इसको बड़े इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये यहाँ से उखाड़ेंगे, ये देखें बिल्कुल रूट समेत निकल जाता है। इसको थोड़ा पानी डाल के निकालना है। और जो इसको ट्रांसफ़र करने का टाइम है वो आप शाम को 4 बजे के बाद करिए। 4 बजे के बाद करने का मतलब ये है कि आप पौधा लगा देंगे तो रात भर में जो ठंडक है उसमें ये पौधा अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में, जो नया एटमॉस्फेयर में जा रहा है, नई मिट्टी में जा रहा है, उसमें एडजस्ट कर लेगा और पौधे का सर्वाइवल रेट आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी मिट्टी में आपको इसको उगाना है और टाइम क्या है, ये देखिए। ये जो शिमला मिर्च उगाने का टाइम है आपका, ये आप फरवरी मार्च से लेकर के और जून तक आप उगा सकते हैं इसको। इसके बाद मत उगाइए, क्योंकि ये सर्दी की चीज़ नहीं है, ये गर्मी फलता है। तो आप देखिए सितंबर तक तो रहेगा, गर्मी का टाइम सितंबर तक रहेगा। तो जून तक अगर आप ये पौधा लगा लेते हैं तो आपका जो है जुलाई से फल देना शुरू कर देगा ये आपका, और जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक आपका फल शिमला मिर्च का निकलता रहेगा ओपन में। वैसे तो शिमला मिर्च पूरे साल मिलती है, लेकिन वो क्या होती है, पॉली हाउस का टेम्परेचर कंट्रोल करके तब वो लेते हैं उसमें। और बाकी जो खुले में लगाना है, खुले में लगाने का टाइम आपका फरवरी मार्च से लेकर के जून तक आप उसकी बुआई कर सकते हैं। और फ्रूटिंग टाइम जो है, अगर जो फरवरी में लगाया है तो मार्च एंड से आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। लगाने के 1 महीने, ठीक 1 महीने 30 दिन 35 दिन बाद जो है ये फल देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जून के महीने में लगा ही लेना चाहिए कम्प्लीटली, ताकि आगे आपको 2-3 महीने फल मिलता रहे इसका। तो लगाने की विधि और मिट्टी कैसी है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया पौधा, अब ये पौधा हमने ट्रांसफ़र कर दिया इसमें, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, पौधा तो ट्रांसफ़र कर दिया, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी के लिए सो सिंपल रेशो है, 7:1 का रेशो जो है यूनिवर्सल है हमारे लीफ कंपोस्ट के साथ। 7 का मतलब क्या है कि 7 पार्ट मिट्टी के जो गार्डन सॉइल है वो होना चाहिए, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट का, जो मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लीफ कंपोस्ट रहती है हमारी, उसका 1 पार्ट अगर लीफ कंपोस्ट लेते हैं तो 1 पार्ट हम इसका डालते हैं, बैक्टीरिया कल्चर वाला होता है ये। और इसका हाफ जो भी हम लेंगे मेज़रमेंट, उसका जो है हाफ ये स्टोन डस्ट कैल्शियम के लिए मिलाएंगे, और उसका 1/4 मतलब जो भी मेज़रमेंट, जैसे कि हमने ये मेज़रमेंट लिया था तो इसका 1/4 जो है हम ये नीम खली मिला देंगे। ये सारी चीज़ें मिला करके मिक्सचर को तैयार करेंगे और गमले में भर के हम इसको पौधे को लगा देंगे। लगाने के बाद पानी डाल करके और 4 से 5 दिन छोड़ देना है। इसके बाद इसकी, जैसे मैंने गुड़ाई कर रखी है, गुड़ाई कर देंगे। और गुड़ाई करके सुबह से शाम में सूख जाए, अगले दिन सूख जाए, तो आपको क्या शुरू करना है, आपको ये शुरू करना है बढ़िया फल लेने के लिए। जैसे आप फल देख रहे हैं, तो ये है लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र। ये हमारे डिफरेंट तरह के पत्ते होते हैं, उसको बैक्टीरिया कल्चर में सड़ाया जाता है इसको 6 से 8 महीने। फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसके अंदर वर्मी वॉश मतलब जो केचुए का पानी हो मिक्सिंग होती है। फिर 10% जो है फर्मेंटेड, बैक्टीरिया फर्मेंटेड खली होती है, वो मिलाई जाती है। इसके बाद इसके अंदर माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिशन पूरी तरह से जैविक है, इसको हम इस्तेमाल में करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है इसको, 1 लीटर ये लिक्विड लेना है आपको हिला के, और उसमें 4 लीटर पानी मिक्स करके अकॉर्डिंग टू द साइज। जैसे देखिए 10 इंची गमला है और छोटे छोटे 2 पौधे हैं, तो इसके अंदर 400 ml हम चारों साइड डाल देंगे। कब डालेंगे इसको, शाम के टाइम डालना है आपने, मतलब 4-5 बजे के बाद डालना है। और इसको छाए में स्टोर रखना है, क्योंकि ये जीवाणु वाला खाद है। इसी तरह से ये हमारा जो लीफ कंपोस्ट है, इन दोनों को छाए में रखिए आप, और शाम के टाइम यूज़ करिए। मिट्टी के अंदर इस तरह से मिक्स कर देना है आपने, मतलब ढक देना है शाम के टाइम डाल के। तो जो जीवाणु है रात भर में वो आपकी मिट्टी में सीप कर जाएगा। इसको हर 15 से 20 दिन में देना है। और फिर फ्रूटिंग देखिए कि जैसे हमारी फ्रूटिंग आ रही है, इसी तरह की फ्रूटिंग आपके घर में आ जाएगी। 5-6 गमले आप मिर्च के लगा लेंगे, चाहे बालकनी गार्डनिंग है आपकी, तब भी आपकी मिर्च जो है ख़त्म नहीं होगी। ये हम इसमें 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर चुके हैं और अभी फिर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात ये है आपकी कि अगर इसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं जल्दी आप, तो देखिए आगे की फ्रूटिंग बंद हो जाती है, जैसे बंद हो गई है।
तो इसको आपने हार्वेस्ट कर लेना है टाइम टू टाइम, क्योंकि जो इसका न्यूट्रिशन आ रहा है वो सारा इसी को फोकस कर रहा है। तो ऊपर जो नए हैं पौधे, नया जो फल बनेगा वो बनना कम हो जाता है। तो आप टाइमली अपना इसको हार्वेस्ट करते रहें, तो जितना ज़्यादा आप हार्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा और फ्रूटिंग आपकी आएगी। ये बहुत ही खास ध्यान रखने वाली बात है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, पकने देते हैं, करने देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे घिया है उसको भी जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम तोड़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका नया फ्रूट आता रहेगा। नहीं तो क्या है कि वहीं रुक जाता है, उसको सारा जो एनर्जी है वो वहीं पे फोकस करने लग जाता है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह हमारा नंबर है 9996928517। इस पे व्हाट्सएप करके आप मेरे वॉइस मैसेज के थ्रू आप ले सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैसेज इतने हो जाते हैं, वहाँ पे हर एक के लिए टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप पे आप कर लेंगे, तो व्हाट्सएप में अपने वॉइस मैसेज के थ्रू जो है आपको इसका जवाब दे दूँ, क्योंकि कॉल इतना ज़्यादा हो जाता है, कॉल पे शायद ना अटेंड हो पाए। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे तो उसका जवाब आपको